हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतिदिन की तरह आज फिर से प्रैक्टिस सेट संख्या 26, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, इटली की कला में महान पुनरुत्थान हुआ। तो इटली की कला में महान पुनरुत्थान हुआ। ए 17वीं व 18वीं सदी में के मध्य, बी 9वीं या 10वीं शतक के मध्य, सी 14वीं या 16वीं सदी के मध्य, डी 16वीं व 18वीं सदी के मध्य। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इटली की कला के महान पुनरुत्थान हुआ 14वीं व 16वीं सदी के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वाड्रेंटो कहा जाता है। क्वाड्रेंटो कहा जाता है। ऑप्शन ए 15वीं सदी के आरंभिक 25 वर्षों को, बी पुनरुत्थान काल के पिछले 25 वर्षों को, सी यूनानी कला के आरंभिक समय को, डी 18वीं सदी के आरंभिक 25 वर्षों को। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी के आरंभिक 25 वर्षों को क्वाड्रेंटो कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15वीं सदी के आरंभिक 25 वर्षों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किया। तो फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने, बी जियोत्तो ने, सी पिसानेल्लो ने, डी जियोवन्नी दा ग्रासी ने। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जियोत्तो ने फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, असीसी के गिरजाघर में संत फ्रांसिस के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया? ए सिमाबुए ने, बी जियोत्तो ने, सी फ्राएंजिल्को ने, डी मैसाचियो ने। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोत्तो ने किया था। असीसी गिरजाघर के ने जो संत फ्रांसिस के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था, तो जियोत्तो ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मैसाचियो एवं फ्राएंजिल्को किस शैली से जुड़े चित्रकार हैं? ऑप्शन ए आरंभिक पुनरुत्थान फ्लोरेंस से, बी चरम पुनरुत्थान, सी बरोक शैली, डी रोकोको शैली। तो मैसाचियो और फ्राएंजिल्को किस शैली से जुड़े चित्रकार हैं? प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक पुनरुत्थान एवं फ्लोरेंस शैली से जुड़े चित्रकार हैं मैसाचियो और फ्राएंजिल्को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 धर्मदूत, 4 प्रोफेट्स और प्रलय द डेलुग नामक चित्रों को किसने चित्रित किया? 4 धर्मदूत और प्रलय नामक चित्रों को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए मैसाचियो, बी पाओलो उचेलो, सी सांद्रो बोत्तिचेली, डी दुच्चियो। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाओलो उचेलो ने 4 धर्मदूत, 4 प्रोफेट्स और द डेलुग नामक चित्रों के रचना की थी पाओलो उचेलो ने। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कला के विज्ञान का सम्राट कहकर किसकी प्रशंसा की गई है? कला के विज्ञान का सम्राट कहकर किसकी प्रशंसा की गई है? ऑप्शन ए पाओलो उचेलो को, बी ब्राक को, सी अब्दुल रहमान चगताई को, डी यामिनी राय को। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा गया है? तो पाओलो उचेलो को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, परिप्रेक्ष्य की समस्या एवं 4 नियमित शरीर नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। तो परिप्रेक्ष्य की समस्या एवं 4 नियमित शरीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए पाओलो उचेलो, बी डॉक्टर अभय नंदन द्विवेदी, सी डॉक्टर हृदय कुमार गुप्ता, डी डॉक्टर ब्रजेश कुमार कटियार। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाओलो उचेलो द्वारा लिखी गई यह दोनों पुस्तक, परिप्रेक्ष्य की समस्या और 4 नियमित शरीर। तो यह पुस्तक जो है पाओलो उचेलो द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सांद्रो बोत्तिचेली का चित्र निम्न में से कौन है? ए मोनालिसा, बी जमीन, सी वीनस का जन्म, डी सूरजमुखी। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सांद्रो बोत्ती का चित्र जो है वह वीनस का जन्म है। वीनस का जन्म नामक चित्र के रचनाकार हैं सांद्रो बोत्तिचेली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोत्तिचेली की मुख्यतः कहा जाता है, बोत्तिचेली को मुख्यतः क्या कहा जाता है? ए व्यक्ति चित्रकार, बी भूदृश्य चित्रकार, सी मूर्तिकार, डी पेनल चित्रकार। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सांद्रो बोत्तिचेली को
पेनल चित्रकार के नाम से जाना जाता है, तो यह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राफेल का गुरु था, राफेल का गुरु कौन था? ए पुरुजिनो, बी सिनोरेल्ली, डी पिकासो, डी ब्रॉक, सी पिकासो। तो राफेल का गुरु कौन था? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पुरुजिनो जो थे वह राफेल के गुरु थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुजिनो। अगला प्रश्न है, सिनोरेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है, सिनोरेल्ली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए मुर्गे की लड़ाई, बी वीनस का जन्म, सी संसार का अंत, डी फ्लोरेंस का अंत। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसार का अंत नामक जो चित्र है वह सिनोरेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, वह कौन था जिसने फ्लोरेंस की युवतियों के सिर के जूड़े को अलंकृत करने के लिए एक हार का आविष्कार किया था? ए डोमेनिको घिरलैंडियो, बी पेरुजिनो, सी वेरेसियो, डी कोरेजो। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डोमेनिको घिरलैंडियो जो थे वह फ्लोरेंस की युवतियों के सिर के जूड़े को अलंकृत करने के लिए हार का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, डोमेनिको घिरलैंडियो किसके पुत्र थे? ए कारपेंटर के, बी स्वर्णकार, सी मूर्तिकार, डी चित्रकार। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डोमेनिको घिरलैंडियो थे वह स्वर्णकार के पुत्र थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, जिसने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली सशस्त्र गाड़ी, अनेक प्रकार की वायुयानों, हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना कर हजारों रेखाचित्र बनाए, वह कौन था? ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी टर्नर। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लियोनार्डो विंची ने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली शस्त्र गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, वायुयान, पनडुब्बी आदि की कल्पना के रेखाचित्र बनाए थे लियोनार्डो विंची ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, लियोनार्डो के चित्र मोनालिसा में क्या ऐसा है जिसके कारण विश्व विख्यात है? ए चितवन, बी रहस्यमय मुस्कान, सी अद्वितीय बालों का अंकन, डी कलात्मक आभूषण। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहस्यमय मुस्कान की वजह से मोनालिसा विश्व विख्यात है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, जब मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ तब वस्तुतः मैं मरना सीख रहा था। उपर्युक्त कथन किसका विचार है? उपर्युक्त कथन किसका है? ए राफेल का, बी माइकल एंजेलो का, सी लियोनार्डो दा विंची का, डी रेम्ब्रांट का। प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो विंची का यह विचार था, यह कथन था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है? ए मूर्ति, बी चित्र, सी ग्राफिक चित्र, डी भित्ति चित्र। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक भित्ति चित्र है और इसे माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, वर्जिन ऑफ रॉक्स नामक कलाकृति किसकी है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी राफेल, सी पिकासो, डी ब्रॉक। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक जो कलाकृति है उसके कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, मेडोना एंड चाइल्ड विद सेंट ऑन एंड लीडा और हंस नामक चित्र के किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए पिकासो, बी रेम्ब्रांट, सी माइकल एंजेलो, डी लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीडा और हंस मेडोना एंड चाइल्ड विद सेंट ऑन नामक चित्र किसने बनाया है? तो लियोनार्डो विंची ने, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, लास्ट सपर अंतिम भोज नामक कृति का निर्माण कब और कहाँ हुआ? ए 1850 भारत में, बी 1497 फ्रांस में, सी 1450 भारत में, डी 1401 जापान में। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1497 में फ्रांस में हुआ था अंतिम भोज लास्ट सपर का चित्रांकन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई है? तो मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई है? ए 1481 में, बी 1828 में, सी 1901 में, डी 1450 में। तो मोनालिसा कलाकृति जो है वह कब बनाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1481 में लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित की गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, लियोनार्डो दा विंची की वह कौन सी कलाकृति है जो राफेल ने उस
कृति का स्केच चित्र बनाया था। तो लियोनार्डो की वह कौन सी कृति है जिसका स्केच जो है राफेल द्वारा चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए मोनालिसा, बी शैलखंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स इसे बोला जाता है, सी लीडा और हंस, डी अंतिम भोज। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लीडा और हंस नामक जो चित्र है उसके स्केच जो है राफेल द्वारा बनाया गया है, परंतु यह चित्र लियोनार्डो विंची का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में दर्शित की गई है? ए मंदिर, बी गिरजाघर, सी महल, डी दृश्य चित्र। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है दृश्य चित्र दर्शित किए गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर नामक चित्र का चित्रण कहाँ किया? ए फ्लोरेंस में, बी रोम में, सी मिलान में, डी नेपाल में। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलान में यह चित्र को चित्रित किया। लास्ट सफर नामक जो चित्र है इसे लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित किया गया है और मिलान में चित्रित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।